राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु मैजिक डिजिटल चैनल पे, जहाँ पे हम डिजिटल मार्केटिंग को बनाते हैं सिंपल एंड प्रैक्टिकल। तो गाइज, इससे पहले जो हमारा टॉपिक था, कुछ ट्रेडिंग से रिलेटेड मैंने आपको बताया था। ठीक है, कुछ चार्ट पैटर्न के बारे में मैंने आपको बताया था। तो अगर आप ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो, आप ट्रेडिंग करते हो, आपको कहीं भी चार्ट में कुछ प्रॉब्लम आता है आपको देखने में, उसको समझने में, तो वीडियो आप जाके देख सकते हो, आपके लिए हेल्पफुल होगी। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारा आज का जो टॉपिक है ना, वो जो अब आज बहुत से लोग ना जैसे मेटा एड्स रन करते हैं, तो उनको कहीं ना एक प्रॉब्लम आती है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और वहां पे उनको ये लगता है कि यार ये ऐड अब मतलब ऐड ये एक्टिव नहीं होगा, या ऐड ये चलेगा नहीं। ठीक है। तो क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, मैं आपको बता देता हूँ कि क्या। देखो, जो दिक्कत आती है वो ये आता है कि वहाँ जो ऐड में होता है ना, ठीक है, ऐड में होता है, चलो मैं आपको यही समझा देता हूँ। जैसे ऐड में क्या दिक्कत आती है। हम्म हम्म ऐड में जो दिक्कत आती है यहाँ पे, नो नो एड्स आता है। ठीक है, नो एड्स आता है। ठीक है, नो एड्स आएगा। जब आप लोग ऐड एक्टिव करोगे, ये प्रॉब्लम बहुत से पर्सन है जो प्रॉब्लम को फेस करते हैं, और वो समझ नहीं पाते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो इसी पे मैं बात करूंगा। और एक प्रॉब्लम ये भी आती है, एड्स एड्स इन एक्टिव। ठीक है, ये भी एक प्रॉब्लम आती है, एड्स इन इन एक्टिव। तो ये पता ही नहीं लगता कि ये कब ऐड एक्टिव होगा या नहीं होगा, यार ये क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, इस पे भी बहुत से पर्सन मतलब बहुत से यूट्यूबर हैं, बहुत से ऐसे जो मार्केटर हैं जो मतलब मेटा एड्स करते हैं, तो उन्होंने वीडियो तो कर रखी है रेडी। तो अब उसमें मैंने देखा है कि बताते हैं कि आप अपना टाइम डेट शेड्यूल नहीं करते, तो उसकी वजह से होता है। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैंने भी करा है, मेरा टाइम डेट भी, अगर जैसे अभी आपका जो टाइम हो रहा है, आप देख लो, आपका जो टाइम हो रहा है 11:10 हो रहा है। ठीक है, 11:10 AM हो रहा है, तो अभी भी इसी टाइम पे मैं करूंगा ना, तो वो ऐड एक्टिव होगा। ये नहीं कि मैं टाइम को एडिट करूंगा, जाके टाइम को शेड्यूल करूंगा तो तब जाके होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। तो किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व होगी, मैं आपको वही बताऊंगा आज। ठीक है, तो अच्छे से देखना और अच्छे से समझना, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे। ठीक है, अगर आप मेटा एडिशन करते हो या आप सीखना और भी चाहते हो कैसे करा जाता है, तो आपको एक नंबर मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन पे, कॉन्टेक्ट कस्टमर सपोर्ट का, आप उस पर मैसेज करो। आपको सिखाया जाएगा, आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो वहां पे आप मैसेज कर सकते हो, मेरी इंस्टा आईडी है, मेरे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हो आप। ठीक है। तो इसी तरीके से जितने भी डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ भी, जो भी डिजिटल से जो भी टॉपिक होता है, जो जितना भी मैंने आप सीखा है, चाहे 2 पॉइंट्स हो गए, चाहे 4 पॉइंट्स, कुछ भी सीखा है, वो मैं आपको सिखाता रहूंगा। तो इसी तरीके से आपको भी सीखने के लिए इस चैनल को कनेक्ट करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, कि इसी तरीके से मैं आपको बताता रहूं। जैसे मैंने कुछ बताया, जैसे आज मैंने ये बताया नो एड्स इनएक्टिव का। अब कितने लोग ऐसे होंगे जो मेटा एड्स रन करते होंगे, तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा होगा, उन पर नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, फिर ये वीडियो उनके लिए रह जाएगी। वो वीडियो परेशान होंगे, यूट्यूब पे सर्च करेंगे, आप मिल जाए मिल जाए मिल जाए, देख लूं। तो इसीलिए चैनल को कनेक्ट कर लो, सब्सक्राइब कर लो। इसी तरीके से हम डिजिटल मार्केटिंग को सिंपल एंड प्रैक्टिकल बनाते रहेंगे। ठीक है, तो चलता हूँ टॉपिक पे। पूरा देखो, मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। ये नहीं है कि मैंने बस ये लिख दिया और इसके पे मैं बात कर रहा हूँ और करके वो कर दिया, नहीं। अच्छे से बताऊंगा, प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, तो देख लेना, समझ लेना, कॉपी में नोट्स बना लेना। कहीं प्रॉब्लम आए, कोई दिक्कत आए, तो मेरे इंस्टा आईडी है, कॉन्टेक्ट सपोर्ट का नंबर है, आप उस पर मैसेज करो। ठीक है, आपको गाइड किया जाएगा, आपको सपोर्ट भी किया जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं टॉपिक पे। ठीक है, तो देखो, नो एड्स मैंने यहाँ पे, तो चलो आपको मैंने बता दिया, नो एड्स, एड्स इनएक्टिव बताता है। ठीक है, तो पहले तो देखो, मैंने एक कैंपिंग कर रखा है। ठीक है, चलो मैं पॉइंट पे, मैं टॉपिक पे ले चलता हूँ। ठीक है, वेट अ सेकेंड, इसको इंक्रीज कर देते। ठीक है, तो देख सकते हो आप, ठीक है, कि मैंने ये कैंपिंग कर रखी है लीड्स की। ठीक है, मतलब लीड्स कैंपिंग मैंने रेडी कर रखी है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैंने ये सॉरी, मैंने अगर यहाँ से ये लीड्स कैंपिंग कर रखी है, ठीक है, रेडी कर रखी है, तो ये कैसे होगा, अभी आप लोग खुद देखना। मैं इस एड्स को पब्लिश करूँ, कैंपिंग वैम्पिंग का, देखो अगर आप, हाँ, अगर आप फेसबुक एड्स अगर आपको नहीं आता, ठीक है, आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करते हो टारगेटिंग में, कुछ भी है, तो आप कांटेक्ट सपोर्ट पर मैसेज कर दो, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, और वैसे देखो, मेरी इस पे वीडियो बनी हुई है,
इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा फेसबुक ऐड कोर्स और गूगल ऐड कोर्स। तो अगर आपको वो नहीं देखा आपने तो वो जाके देख लो। मैं आपको लिंक इसमें, मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूंगा। ठीक है, आप उस पे जाके देख लेना, लिंक आपको इसी वीडियो पे मिल जाएगा। ठीक है। और अगर आपको लिंक ना मिले तो आप इस चैनल पे जाके देख लेना, कोर्स मैंने डाल रखा है। और अगर देखो कोर्स मैं तो डाला है मैंने, तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि समझ में नहीं आता। अब किसी किसी को होगा कि यार पर्सनल सीखना होगा, कि यार मैं पर्सनल सीखूं, अच्छे से सीखूं, मेरे को अच्छे से बताएं प्रॉपर। तो अच्छे से सीखना हो, प्रॉपर मेंटोरशिप लेनी हो, तो कांटेक्ट सपोर्ट पे मैसेज करो, आपको कनेक्ट किया जाएगा और आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो चलता हूँ टॉपिक पे। देखो कैंपिंग तो मैंने रेडी कर लिया है, आप लोग देख सकते हो लीड्स कैंपिंग तो मैंने रेडी कर लिया है। ठीक है, लेकिन अब इसको मैं पब्लिश करूंगा, तो पब्लिश के बाद जो जो मैंने आपको बता रखा था, ठीक है, जो मैंने आपको बता रखा था, नो एड्स और एड्स इनएक्टिव, नो एड्स और एड्स इनएक्टिव पे जो ऑप्शन आता है वो इस पे आएगा। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि वो अपने आप कैसे ऑटोमेटिक सही होगा। आपको कुछ परेशान नहीं होना, कुछ नहीं करना। ठीक है, बहुत सी वीडियो देखी होगी आपने, कहीं ना कहीं होता है कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं और कहीं ऐसा होता है कि हमें नहीं मिल पाता, क्योंकि कोई डिटेल में बताने वाला नहीं होता ना। ठीक है, मेरे टाइम में मैं भी बहुत परेशान था। मैं सोचता था यार ये ऐड तो चल ही नहीं रहा है, ऐड तो लग रहा है कुछ दिक्कत है, बंद कर दो यार। ठीक है, तो कभी भी हमें रुकना नहीं चाहिए, ट्राई करते रहना चाहिए, कभी ना कभी तो होता ही है। ठीक है, तो चलता हूँ टॉपिक पे। देखो मैं यहाँ से एड्स को पब्लिश कर रहा हूँ। ठीक है, एड्स को मैं पब्लिश करो, फिर आप लोग खुद से देख लेना कि क्या एड्स, नो एड्स इन एड्स इनएक्टिव आएगा, और वो अपने आप कैसे सही होगा, और वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। और एड्स उसके बाद एक्टिव भी होगा। ठीक है, तो इसमें आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने एड्स को पब्लिश कर दिया है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें थोड़ा सा टाइम भी लेता है मेटा। ठीक है, एड्स एक्टिव होने में, इनएक्टिव मतलब एड्स एक्टिव होने में टाइम लगता है। ठीक है, तो मल्टीपल आइटम्स पब्लिश, मेरा जो एड है वो पब्लिश हो गया है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, अपडेट। ठीक है, तो देखो टॉपिक पे देखो, अब यहाँ से मैं आपको बताता हूँ। इसको यहाँ से पहले कट करो। ठीक है, यहाँ से भी कट कर दो, यहाँ से भी कट कर दो। ठीक है, अब हम आ गए हैं कैंपिंग पे। ठीक है, ये देखो आप, ये यहाँ पे दिखा रहा है आपका नो एड्स। तो मेरे मेरे भाई, मेरे बहन, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे ये देखो ना, इस चीज को समझो। ठीक है, अगर ये ऑप्शन आ रहा है नो एड्स का, ठीक है, और वेट, और अगर इस पे भी एड सेट है हमारी दो, देखो कैंपिंग, आप आपको तो पता है कैंपिंग हमें जो अपने नाम वाम का जो आता है, हम जो कैंपिंग बनाते हैं। ठीक है, ये कैंपिंग से हो गया, एड सेट हो गया, और एड्स में तो प्रोसेसिंग दिखा रहा है। ठीक है, एड्स में देख लो यहाँ पे प्रोसेसिंग दिखा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे यही एड्स में देखो, यहाँ पे एड्स इनएक्टिव आ रहा है, देख रहे हो यहाँ पे, आप लोग देखो यहाँ पे ये एड्स इनएक्टिव आ रहा है। ठीक है, ये एड्स इनएक्टिव आ रहा है यहाँ पे, ये एड्स इनएक्टिव आ रहा है। इसमें हमने देखा नो एड्स, और इस पे हमने देखा एड्स इनएक्टिव। ठीक है, तो देखो इसका कोई कोई मतलब, इसका कोई ये नहीं है कि आपका ऐड चलेगा नहीं, या ऐड में कोई प्रॉब्लम है, ऐड में कोई दिक्कत है। आप इस पे कभी भी कुछ मत सोचना। ठीक है, कि ऐड में कोई प्रॉब्लम है। अगर आपने प्राइमरी टैक्स सही से आपने सॉरी, प्राइमरी टैक्स अगर आपने अच्छे से, अगर आपने करा है, मतलब आपने प्राइमरी टैक्स आपने अच्छे, जो भी है उसको लिखा हुआ है कि हाँ प्राइमरी टैक्स आपके बिजनेस से रिलेटेड। देखो प्राइमरी टैक्स में भी ऐसा होता है ना, कि प्राइमरी टैक्स आपका कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जो मेटा के रूल के खिलाफ, मतलब मेटा के रूल के अनुसार हो। तो जो मेटा में जो रूल है उस रूल से चलो आप, अगर आप मेटा के रूल से नहीं चलोगे तो दिक्कत होगी, आपका एड कभी एड्स इनएक्टिव नहीं होगा। टॉपिक पे आता हो, देखो ये एड्स इनएक्टिव और नो एड्स आपने देखा, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया। ठीक है, यहाँ पे नो एड्स आ रहा है, फिर यहाँ पे एड्स इनएक्टिव आ रहा है, तो इससे कुछ परेशान नहीं होना। ये क्या है ना, देखो मैंने आपको क्या बताया, प्राइमरी टैक्स आपका सही होगा, वीडियो भी सही होगी, कुछ भी मेटा के आपके रूल के, ऐसा नहीं है कि आप रूल से आगे चल रहे हो, रूल से ही चल रहे हो सब कुछ, और रूल से आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि मेटा एड से अगर आपने थोड़ा सा भी रूल रेगुलेशन आपने तोड़ा, इसको कुछ करा, तो आपका एड नहीं चलेगा, रिजेक्ट होगा, और आपकी आईडी भी डिसेबल हो सकती है, आईडी भी जाने के चांसेस हैं आपके। ठीक है, तो इस चीज पे आप काम करना। मेरी आईडी जा चुकी है, बहुत से ऐसे होते हैं, मार्केटर होते हैं जो कैंपिंग्स करते हैं, ठीक है, अपने बिजनेस के लिए चाहे क्लाइंट के लिए, तो उनकी आईडी जा जा चुकी होती है, क्योंकि वो कुछ
कहते हैं ना अगर आप रूल को तोड़ोगे तो क्या होगा, दिक्कत होगी। तो मेटा को आप समझो अच्छे से, रूल रेगुलेशन के अनुसार मत चलो, जो रूल है उसी से चलो। प्राइमरी टैक्स आप सही से उस पे जो भी आपको टाइप आता है, ये नहीं कि हाउ मनी ऑनलाइन, ये ऑनलाइन, वो नहीं, अच्छे से लिखो। प्राइमरी टैक्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे से होना चाहिए, जो मेटा को अच्छा लगे कि हाँ, तो आपका एड्स भी जल्दी एक्टिव होगा। दूसरी चीज, आपकी वीडियो इमेज सब कुछ सही होनी चाहिए, कोई फेक, कोई ऐसा नहीं होना चाहिए। टॉपिक पे आते हैं, देखो एड्स इनएक्टिव, इनएक्टिव का क्या मतलब है, ये ऐसे ही रहने दो आप, थोड़ा सा वेट करो, ये अपने आप ही इन रिव्यू में चला जाता है। ठीक है, चलो मैं आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। ठीक है, अभी आप देखना, अगर प्रोसेसिंग से अगर मेरा एड्स इन रिव्यू में चला गया तो आपको यहाँ पे शो होगा इन रिव्यू में मेरा एड्स चला जाएगा अपने आप। ठीक है, अब ये इन रिव्यू में कैसे गया, कि क्यों गया, वो भी आपको बता दूंगा मैं। ठीक है, देख लो आपके सामने मैं वो कर रहा हूँ। ठीक है, कहीं आपको ऐसा लगे कि यार इन्होंने तो पहले ही वो कर रखा है, और मतलब बना रखा है इन्होंने पहले ही और हमें ऐसे दिखा है। ठीक है, एड्स। ठीक है, तो आपको देखो, अब यहाँ पे ये इन रिव्यू में चला गया। ठीक है, अब सर यहाँ पे एड्स पे तो इन रिव्यू शो हो गया। ठीक है, सर यहाँ पे एड्स पे तो, वेट अ सेकेंड, सर यहाँ पे एड्स पे तो सर ये इन रिव्यू शो हो गया। अब क्या है, ये कैंपिंग और एड साइड पे इन रिव्यू शो हो रहा है? चलते हैं देख लेते हैं, एड सेट। ठीक है, नीचे है इन रिव्यू। ठीक है, यही है कैंपिंग, मैंने रन करा है इसको। ठीक है, अब हम एड साइड पे तो हमने देख लिया, अब हमें सर कैंपिंग पे देखना है कि कैंपिंग पे भी क्या इन रिव्यू दिखा रहा है। क्योंकि देखो, आपका जब एड्स होता है तो पहले प्रोसेसिंग होता है। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी इन रिव्यू आ गया। ठीक है, ये निशा वाला मत देखो आप। ठीक है, निशा जो क्लाइंट है उनका मत देखो आप। ठीक है, तो ये तो मैंने ऐसे ही कर रखा है, लेकिन जो मैंने अभी आपके सामने जो एड कैंपिंग मैंने रेडी करके जो पब्लिश करा, जो नो एड्स दिखा रहा था, वो आपके सामने ये देखो, ये भी इन रिव्यू में चला है। ठीक है, आप देख सकते हो ये भी इन रिव्यू में है, ये भी देखो इन रिव्यू में, यहाँ पे भी ये भी इन रिव्यू में आ गया, कैंपिंग पे भी इन रिव्यू में है। ठीक है, और यहाँ पे एड सेट में भी इन रिव्यू में है। ठीक है, और यहाँ एड्स में भी इन रिव्यू में है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे प्रोसेसिंग करना है। देखो एड एक्टिव भी हो गया। ठीक है, रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका ऐड एक्टिव हो जाएगा। कोई कोई ज्यादा, कहते हैं ना, कोई ज्यादा बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है ये। अगर आपका एड्स इनएक्टिव जाता है, एक्टिव होता है, तो आपको कोई ऐसा नहीं है कि आपको वहां से यार परेशान होना है। ठीक है, आपको कोई ऐसा नहीं है कि आपको यार ऐसा सोचना नहीं है कि यार मेरा तो ऐड एक्टिव ही नहीं हुआ। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, देखो मैंने ऐड तो ऑफ कर दिया। देखो अब यहाँ पे ऐसा होता है, मैं आपने बहुत से देखा होगा, इस चीज पे आप परेशान मत होना, मैं आपको ऐड के अंदर लेके चल के बताता हूँ। ठीक है, क्लाइंट्स का, मैंने क्लाइंट्स का कर रखा था ये अपने। ठीक है, तो देख सकते हो आप, जैसे आप थोड़ा सा नीचे आओ। ठीक है, आपने वीडियो में देखो, देखो यहाँ पे ना कोई ऐसा नहीं है कि आप जो अभी जैसे 11:21 टाइम हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इस पे 10 मिनट आगे कर दो। जो टाइम है ना उसको रहने दो, कुछ छेड़ना नहीं है आपको। जो टाइम यहाँ पे शो हो रहा है वो टाइम रहने दो आप। ठीक है, बस आपको कुछ करना नहीं है, कैंपिंग्स अपनी रेडी करके आपको पब्लिश कर देना। नो एड्स और एड्स इनएक्टिव अगर आएगा, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ से रिफ्रेश करोगे, फिर वो अपने आप ऑटोमेटिक इन रिव्यू में चला जाएगा। अगर वो इन रिव्यू में चला गया तो देखो, जाएगा भी इन रिव्यू में तभी जाएगा जब आपका, मैंने क्या बोला है, प्राइमरी टैक्स। ठीक है, चलो हम यहाँ पे समझ लेते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है, देखो डिटेल में अब मैं पूरी वीडियो तो मैं आपको बता नहीं सकता। ठीक है, बाकी मैंने इस पे मैंने कोर्स बना रखा है। ठीक है, उसमें चाहे तो आप जाके वहाँ पे इसी चैनल पे आपको कोर्स मिल जाएगा, और मैं आपको इसमें डिस्क्रिप्शन पे आपको मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके वहाँ से चेक कर लेना। ठीक है, फेसबुक एड्स का डाल दूंगा, गूगल एड्स का भी आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, प्राइमरी टैक्स। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्राइमरी टैक्स होता है। ठीक है, बहुत से लोग यहाँ पे कर देते हैं हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, ये ऑनलाइन वो ऑनलाइन। ठीक है, तो नहीं होगा। ठीक है, तो आपका ये समझो कि आपके अब 2 दिन भी हो जाएंगे ना, 3 दिन भी हो जाएंगे, 4 4 आवर्स हो जाएंगे, 5 आवर्स, कितने आवर्स भी हो जाएंगे, लेकिन आपका एड्स वो नो एड्स और एड्स इनएक्टिव ही शो होगा। अगर आपका प्राइमरी टैक्स,
प्राइमरी टैक्स अगर आपका सही है, ठीक है, अगर आपका प्राइमरी टैक्स सही है और एंड वेट, और आपकी वीडियो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार, ठीक है, क्योंकि अगर ये आप मेटा के देखो, बहुत से लोगों का आपने देखा होगा, वो एड्स को इनएक्टिव कर लेते हैं और कुछ ऐसा मतलब अजीब सा मतलब उनका ऑनलाइन जॉब का ऐसा कोड डालते हैं, फेक फ्रॉड, जो बहुत से ऐसे देखा होगा ना जो फेक फ्रॉड होते हैं। तो उनका क्या होता है ना, उन पे भी कभी आप मत सोचो कि उनका हो गया, उनकी आईडी भी बहुत जा चुकी होती है, ठीक है। तो आप अपनी आईडी को अच्छे से रखो और मेटा के रूल के अनुसार मत चलो, ठीक है। प्राइमरी टैक्स आप अच्छे से, उस पे आता है वहां पे टाइप जहाँ पे आता है, ठीक है, वहां पे अच्छे से आप लोग करो, ठीक है, लास्ट एड्स में, ठीक है, आता है प्राइमरी टैक्स आपका सही होना चाहिए, और वीडियो आपकी जो क्वालिटी है, और वीडियो भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, और इमेज भी जो आप आपके बिजनेस के लिए, ये सब चीज, ये दोनों लाइन, ये जो टॉपिक है, प्राइमरी टेक्स्ट और वीडियो जो भी इमेजेस है, अगर ये आपका सही हुआ ना, तो आपका एड्स, नो एड से और एड्स इनएक्टिव में, इन रिव्यू में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 1 मिनट में आपका इन रिव्यू चला जाएगा। अगर आपने ये दोनों, आपने कुछ इसमें दिक्कत करी है, प्रॉब्लम करी है प्राइमरी टेक्स्ट में या वीडियो में, आपके जो भी कुछ इमेजेस में, तो आपका वो बहुत टाइम लग जाएगा, वो 2 दिन बाद भी आपका वैसे ही देखोगे ना, तो वही नो एड्स और एंड एड्स इनएक्टिव ही रहेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हो कि मेरा इन रिव्यू में जल्दी जाए, तो आपको प्राइमरी टैक्स सही से देना देना होगा, वीडियो इमेज आपको अच्छा करना पड़ेगा, मेटा के रूल के अनुसार मत चलो, चलो मेटा ने चलो आपका ऐड चला भी दिया, अकाउंट डिसेबल हो जाएगा आपका, ठीक है, इस चीज को समझो, ठीक है। तो इस पे गलती मत करो, रूल के अनुसार चलो, क्योंकि यार मेटा ने रूल, आपको पता है कितने रूल रेगुलेशन आ गए हैं, तो अच्छे से करो, ठीक है। और बाकी जो लोग अगर करते हैं तो उनका देख के मत करो, उनकी आईडी भी बहुत जा चुकी होती है, तो आपको अपने बिजनेस के लिए प्राइमरी टैक्स सही से देना है, कि मेटा को अच्छा लगे कि हाँ यार कुछ सिखा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, या कोई ट्रेनिंग है। वीडियो अच्छी, तो वीडियो की क्वालिटी होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए, आपके सामने देखो मैंने प्रैक्टिकल दिखाया है, ठीक है, टाइम भी देख लो, ऑनलाइन करके मैंने आपको सारी चीजें, और मतलब आपको करके दिखाया है मैंने, ये नहीं है कि मैंने ऊपर ऊपर से बता दिया। नो एड्स आया था, एड्स इनएक्टिव आया था, शो हुआ था, फिर आपके सामने इन रिव्यू में गया सिर्फ 1 मिनट में, क्योंकि मेरी वीडियो प्राइमरी टैक्स सही थी और एड्स भी, और फिर उसके बाद दो, मतलब ये लगा लो कि 2 से 3 मिनट में मेरा एड भी एक्टिव हो गए, ठीक है। तो इसी यही है, बाकी और कोई कुछ और टॉपिक पे नहीं है, यही था। तो इस तरीके से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है, नो एड्स और एड्स इनएक्टिव। अगर आपको नहीं समझ में आया, ठीक है, और भी कहीं आपको प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप मैसेज कर देना कॉन्टेक्ट सपोर्ट पे, इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है, आपको बताया जाएगा, सपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। तो बाकी यहीं तक है, ठीक है, फिर मिलता हूँ एक नए फिर मिलता हूँ एक नए स्किल्स पे, ठीक है। तब तक के लिए